अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो अमीन कोर्स के लिए, सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है आप लोगों के लिए। अब इस चैनल की ओर से एक बार पुनः हम आपका सत सत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। अभी जो भी हम क्लास ले रहे हैं वो कागजात से रिलेटेड क्लास ले रहे हैं, और कौन कौन पेपर्स होते हैं और उसमें गलतियां होती है, उन गलतियों को कैसे सुधार किया जाए। पिछले बहुत कुछ क्लास लिए, उसमें हमने बताया कि जमाबंदी में गलती हो गई तो उसको कैसे सुधार करेंगे, केवाला पेपर में गड़बड़ी हो गई तो उसको कैसे सुधार करेंगे, केवाला के टाइप्स को भी बताया, और उसके बाद में दाखिल खारिज पर हम चर्चा कर रहे थे। दाखिल खारिज में गड़बड़ी हो जाए, गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधार करेंगे। तो कुछ सिस्टम दिए गए हैं, कुछ नियम है, जिस नियम के अंतर्गत, ये डिपार्टमेंट नियम है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से है, ये सर्वे रूल है, उसके तहत इसको हम अपनाते हैं और फिर इसमें सुधार के लिए हम पिटीशन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए, दाखिल खारिज का ये पहला सुधार तो हम बता चुके हैं, दूसरा सुधार उसका भाग 2 इसको हम लिखेंगे। तो लिख लेते हैं दाखिल खारिज, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज। और दाखिल खारिज इसको हम बोलते हैं इंतकाल। इंतकाल का मीनिंग ऐसे हम बराबर बताते रहते हैं, दाखिल खारिज कहिए या इंतकाल कहिए, ऑब्लिक चिन्ह दे दिया। में सुधार, अब ये सुधार का ये भाग 2 है, भाग 2। पहला भाग हम दे चुके हैं, भाग 2 यहां इसका विश्लेषण करेंगे। भाग 2 के लिए एक सिस्टम है। अब सिस्टम के तहत कोई भी चीज अगर गलती होती है तो उसको एक नियम के तहत, एक रूल के तहत, एक सिस्टम के तहत, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल रूल होता है, उसके तहत हम सुधार करते हैं। तो इसके सुधार के लिए आज जो रूल बताएंगे, उस रूल सिस्टम बताएंगे, उस सिस्टम का नाम है सेहत इंतकाल। अब सेहत इंतकाल के जरिए इसको हम, इस इंतकाल को ठीक करते हैं, इस दाखिल खारिज को ठीक करते हैं। अब सेहत इंतकाल में होता क्या है, पहले इसको तो पूरा जानिए कि ये सिस्टम है तो कैसा है। इसी सिस्टम के तहत इसमें सुधार लाया जाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये है क्या, इसको जानना है। देखिए, सेहत इंतकाल में होता क्या है कि अगर दाखिल खारिज पर या इंतकाल पर अगर नाम की गड़बड़ी हो गई, नाम गलत हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। या और छोटी मोटी चीजों की गलती हो गई, खाता खेसरा रकबा उसकी भूल हो गई, और लगा कि इस भूल को सुधारने के लिए जो पिछला सुधार हमने बताया, जो पिछला सिस्टम बताया, जिस सिस्टम में हमने बताया फुट नोट एक सिस्टम था जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका। दूसरा सिस्टम फर्द बदल, उसकी भी मैं चर्चा किया। यहां सेहत इंतकाल में होता क्या है कि नाम की गड़बड़ी आ गई, ये इंतकाल पर नाम गड़बड़ हो गया, और जब नाम गड़बड़ हो गया जिसका सुधार, या छोटी मोटी भूल हो गई, छोटी मोटी और गलतियां हो गई, जिसका सुधार फर्द बदल और फुट नोट के द्वारा सही अगर न किया जाए, उससे सही होना अगर मुश्किल हो जाए, तो एक सिस्टम है सेहत इंतकाल। इस सिस्टम के जरिए उसका सुधार किया जाता है। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए सुधार करना है। इस सिस्टम कहता क्या है,
अब इस सिस्टम के तहत कितना पावर लोगों को मिला है, तो सबसे पहला काम होगा कि पटवारी क्या करेगा कि बारीकी से पेपर को देखेगा और पेपर देखने के बाद में एक बार सुधार की अनुशंसा करेगा। सबसे पहले तो पार्टी सुधार के लिए पिटीशन करेगा, उसके बाद पटवारी उस पर छानबीन करेगा। पटवारी देखेगा कि नहीं इसका सुधार होना जरूरी है। अब सुधार होना जरूरी है तो ऐसे तो नहीं बोलेगा, पेपर आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही वह अनुशंसा करेगा, स्वीकृति करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होगा कि तब उस पेपर को एक कानून को देखेगा। कानून को वेरीफाई करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट का वो भी टाइम देगा आपको। वेरीफाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे उनके द्वारा, और ये सत्यापन हो गया कि नहीं इसमें सुधार आवश्यक है, तो सेहत इंतकाल सिस्टम लागू होगा, उस पर दर्ज किया जाएगा सेहत इंतकाल। जब सेहत इंतकाल दर्ज करके और कानून को अपना सिग्नेचर दे देता है, तब राजस्व अधिकारी उसको फिर अपने नजर से एक बार देखते हैं, और केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं देखते बल्कि दोनों पार्टी को बुलाते हैं। अरे दोनों पार्टी यहां करने का मतलब है कि जब दाखिल खारिज की बात है तो दो पार्टी तो उसमें होंगे ही, क्रेता और विक्रेता, लेखेकारी और लेखेधारी, ये दोनों को बुलाते हैं और दोनों पार्टी का इजहार लेते हैं। दोनों पार्टी की दलील सुनते हैं। दलील सुनने के बाद और पेपर देखने के बाद अगर वो हाकिम को लगा कि नहीं इसमें सुधार आवश्यक है, तो सेहत इंतकाल के जरिए आपके नाम सुधर जाएंगे या उसमें भूल होगी वो सुधर जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सुधार नहीं होगा, लेकिन ऐसे सुधार नहीं होता है काफी छानबीन करने के बाद। तो ये सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, इसी के तहत आपके नाम सुधरेंगे, आपकी छोटी मोटी गलतियों को सुधारा जाएगा। और कब इसके पहले वाला सिस्टम जो फुट नोट था उससे सुधरने में मुश्किल था, जो फर्द बदर था उससे सुधरने में मुश्किल था, तो अब ये सिस्टम के तहत, कारण कि बहुत सारा सिस्टम ऐसा आता है कि फलाने सिस्टम का दायरा सीमित होता है, उसके बाद उसके आगे काम करने के लिए दूसरा सिस्टम, उसके आगे काम करने के लिए अगला सिस्टम, तो ये अगला सिस्टम में इसके तहत सुधार आ जाएगा। तो चलिए भाई, अब इसके तहत ये आदेश हो गया, आदेश पारित कर दिया गया आपको राजस्व अधिकारी के द्वारा। जैसे राजस्व अधिकारी के आदेश का मुहर लग जाता है, फिर आपका ये सुधार हो जाता है इंतकाल, इसमें सुधार हो जाता है, यानी दाखिल खारिज में जो भी गड़बड़ी है उसको में सुधार आ जाता है। तो चलिए, बस इस सिस्टम में ज्यादा कुछ था नहीं, हमको इस सिस्टम के तहत सुधार होता कैसे ये बताना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद, वीडियो तो छोटा है लेकिन बहुत काम की चीज है, और ये सबके लिए आवश्यक है। आप अगर अपने जमीन को हर लोग जमीन कुछ ना कुछ हर लोगों के पास है, अपना जमीन रखते हो तो उसका सेफ्टी जरूरी है, और कहीं भूल हो गई तो सुधार करना भी जरूरी है, करवाना भी जरूरी है, ये सारी बातें। इसलिए मैं इन सारे सिस्टम को आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके ज्ञान को बढ़ाया, आपके ज्ञान में चार चांद लगाया, आपको ऊंचाई तक ले गया, तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल करना है तो हमारे साथ रहकर जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर मेरा है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, इस पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और फिर अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।